क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में हर एक दिन, जी हाँ, हर सिंगल दिन कितना पैसा इधर से उधर होता है? हम सब सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, काम पर जाते हैं और इस दौरान हमारे आसपास एक ऐसा फाइनेंशियल टॉर्नाडो चल रहा होता है जिसके नंबर्स आपके होश उड़ा देंगे। आज इंडिया में हर रोज लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्ट हो रहे हैं। 40,000 करोड़, ये इतना बड़ा नंबर है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है, महीने का नहीं, साल का नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर मार्केट में इतना पैसा घूम रहा है, इतना कैश फ्लो है, तो फिर भी ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों अचीव नहीं कर पाते? क्यों पैसा कमाना एक स्ट्रगल जैसा लगता है? इसका जवाब दोस्तों, पैसा कमाने में नहीं बल्कि एक सिस्टम बनाने में छुपा है। और आज हम इसी सिस्टम की पावर को डिकोड करने वाले हैं। चलिए यूपीआई के एग्जाम्पल को ही थोड़ा और डीपली समझते हैं। आज आप एक क्यूआर कोड स्कैन करके किसी भी सब्जी वाले को 10 रुपए पे कर सकते हैं और वही क्यूआर कोड स्कैन करके एक कार शोरूम में 5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं। ये सीमलेस मैजिक कैसे होता है? ये होता है एक ब्रिलियंट सिस्टम की वजह से। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने एक ऐसा डिजिटल हाईवे बनाया जिसने देश के 300 से ज्यादा बैंक्स को एक साथ जोड़ दिया। उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो सिक्योर है, इंस्टेंट है और सबसे जरूरी, इनक्रेडिबली स्केलेबल है। सोचिए, हर सेकंड इंडिया में हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। कोई मुंबई में वड़ा पाव खरीद रहा है तो कोई बेंगलुरु में अपने स्टार्टअप के लिए सर्वर स्पेस खरीद रहा है। कोई दिल्ली में मेट्रो कार्ड रिचार्ज कर रहा है तो कोई कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए चंदा दे रहा है। ये सब रियल टाइम में हो रहा है, विदाउट एनी फेलियर। यह है एक सिस्टम की असली ताकत। एनपीसीआई ने पैसा नहीं कमाया, उन्होंने पैसा कमाने का, या यूं कहें कि पैसे को मूव करने का एक सिस्टम बना दिया। और वो सिस्टम आज देश की इकोनॉमी को चला रहा है। अब इसे अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके देखिए। हम में से ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम पर फोकस करते हैं। जॉब पर जाना, सैलरी मिलना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना, ये सब पैसा कमाना है। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये जरूरी है। लेकिन ये इक्वेशन का सिर्फ एक हिस्सा है। असली वेल्थ क्रिएशन तब शुरू होती है जब आप पैसा कमाने से ज्यादा पैसा मैनेज करने और उसे ग्रो करने का एक सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। आपका सैलरी अकाउंट, आपका सेविंग्स अकाउंट, आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये सब अलग अलग आइलैंड्स की तरह हैं। क्या आपने इनके बीच ब्रिजेस बनाए हैं? क्या आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली आपकी सैलरी आते ही उसका एक हिस्सा सेविंग्स में डाल दे, एक हिस्सा म्यूचुअल फंड एसआईपी में और बाकी बचे हुए को आपके खर्चों के लिए एलोकेट कर दे? जैसे यूपीआई ने बैंक्स को जोड़ा, वैसे ही आपको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स को जोड़ना होगा। एक सिस्टम बनाना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सिस्टम हो सकता है, सैलरी आते ही 10% इमरजेंसी फंड में, 20% म्यूचुअल फंड एसआईपी में और 5% स्किल्स अपग्रेड करने में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाए। ये एक छोटा सा सिस्टम है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में कंपाउंड होकर आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट्स दे सकता है। द चैलेंज इज नॉट अर्निंग 10,000 रुपीज मोर, द चैलेंज इज बिल्डिंग अ सिस्टम दैट स्मार्टली मैनेजेस द मनी यू ऑलरेडी हैव। पैसा कमाना वन टाइम इवेंट हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम, एक प्रोसेस आपको लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, वो सब सिस्टम थिंकर्स होते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न बनाया जो प्रोडक्ट्स बेचने का एक सिस्टम है। इलॉन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स बनाए जो ट्रांसपोर्ट और स्पेस एक्सप्लोरेशन के सिस्टम्स हैं। उन्होंने सिर्फ एक कार या एक रॉकेट नहीं बेचा, उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा सिस्टम तैयार किया। आपको भी अपनी लाइफ का सीईओ बनना होगा। आपको अपनी पर्सनल फाइनेंस का एक सिस्टम डिजाइन करना होगा। ये सिस्टम आपकी हैबिट्स पर चलेगा। बजट बनाने की हैबिट, इन्वेस्ट करने की हैबिट, फालतू खर्चों को ट्रैक करने की हैबिट। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, जिसलिए यूपीआई को अपनाने में लोगों को शुरू में हिचक हुई थी। लेकिन एक बार जब सिस्टम सेट हो जाता है तो वो ऑटो पायलट पर चलने लगता है। तो अगली बार जब आप अपना फोन निकालकर एक क्यूआर कोड स्कैन करें तो सिर्फ पेमेंट मत कीजिएगा। एक पल रुककर उस टेक्नोलॉजी के पीछे के सिस्टम के बारे में सोचिएगा। सोचिएगा कि कैसे एक वेल डिजाइंड सिस्टम करोड़ों लोगों की लाइफ को आसान बना रहा है और देश की इकोनॉमी को पावर दे रहा है। और फिर खुद से पूछिएगा, मेरा पर्सनल फाइनेंशियल सिस्टम कहां है? क्या मैं सिर्फ पैसा कमा रहा हूं या मैं एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जो मेरे लिए वेल्थ क्रिएट करेगा, जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? क्योंकि याद रखिए, पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना एक इफेक्टिव सिस्टम बनाना है। और जिसने सिस्टम बना लिया, गेम उसी का है। तो आज से ही अपने सिस्टम पर काम करना शुरू कीजिए। छोटे स्टेप्स लीजिए, लेकिन एक सिस्टम बनाने की डायरेक्शन में लीजिए। बिकॉज दैट, माय फ्रेंड्स, इज द रियल सीक्रेट टू फाइनेंशियल सक्सेस।